ओके, निकाल लीजिए आज का एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना। चलिए ठीक है, समझिए। इसको पढ़ने से पहले आइए थोड़ा सा हम लोग और मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इसका नाम है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आ जाइए, सिंगुलर मैट्रिक्स डेफिनेशन लेते हैं। कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए हमारा कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्या क्या मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, और अगर ये 0 आ जाए then A is said to be a singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल है। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, सिंगुलर होगा कि नहीं होगा, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है, ये कौन सा मैट्रिक्स है? सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से बोलेंगे, आप समझ ही क्या होंगे? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। कहता है कि लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, then A is said to be a non-singular मैट्रिक्स। समझ में आया? किसे कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स? जिसका डिटर्मिनेंट 0, और जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? और ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, कैसा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। नोट कीजिए। नए बच्चे बस याद रखिएगा कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो सिंगुलर है, नहीं आया तो नॉन सिंगुलर है। अब कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट आपको तुरंत में बताएंगे, तुरंत आप बस नोट। नोट कर लिया? हो गया? चलिए अब हम देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक्स मजदूरी कराता है और डिटर्मिनेंट जी हजूरी कराता है कि नहीं। मतलब मैट्रिक्स को मेहनत करना है, चीजें बहुत आसान मिलेंगी, बनाओगे फटाफट बन जाएगा, पर बनाना बहुत है ना। चलिए देखते हैं इसको।
अब आइए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हम बात करते हैं। एक मैट्रिक्स का हम लोग एडजॉइंट निकाल कर देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 3 2 1 1 4 2 ऐसा दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है। अब बता दीजिए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, है ना स्क्वायर मैट्रिक्स। तो करना क्या है, इसको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो देखिएगा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जब भी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होता है तो आपको एक दूसरा मैट्रिक्स बनाना है बी नाम से। नाम कुछ भी ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी लीजिए, है ना, कुछ भी रख लीजिए। मतलब एक आपको अलग मैट्रिक्स बनाना है। अब ये मैट्रिक्स हमको बनाना है, इसका एलिमेंट कहाँ से आएगा? मैट्रिक्स में एलिमेंट होगा, एलिमेंट डालेंगे, तो इसमें एलिमेंट्स कहाँ से आएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स बनाएंगे इसका एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। क्या होगा? मतलब इसका कोफैक्टर निकालते जाएंगे और यहाँ रखते जाएंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ रख देंगे, इसका कोफैक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर। आई बात समझ में? अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो हम ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल करके कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे। सुन के अब कोफैक्टर कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा। आप सबको पता है, बताए थे माइनस एंड कोफैक्टर्स डिटरमिनेंट। आप दोनों को नहीं पता है, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वहां आप लोग बनाए होंगे, पर अब बोलते टेंशन मत लो, प्रैक्टिस बहुत सारा हो जाएगा। आगे जाके इतना बार कोफैक्टर्स निकालना है, इतना आपको माइनस निकालना है कि सब प्रैक्टिस हो जाएगी। आइए यहाँ बात करते हैं कोफैक्टर्स कैसे निकलता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, जो नए बच्चे हैं, साइन ऑफ डिटरमिनेंट। बस आप तो ये जानो कि अगर ये मैट्रिक्स है, इसी को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3 3 2 1 1 4 2, तो इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। देखो ये क्या लगा हुआ, बड़ी ब्रैकेट लगा हुआ है, बिग ब्रैकेट है, ये क्या मैट्रिक्स। और अगर मॉडुलस का स्ट्रेट लाइन में है, ये क्या कहलाएगा? डिटरमिनेंट। दोनों फर्क समझ लो, मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता है, डिटरमिनेंट सॉल्व होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? अब ये सॉल्व कैसे करेंगे ये बाद में जानेंगे, अभी टेंशन मत लो, बस ये समझ लो कि डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट आपका छूटा हुआ है, वो पढ़ाएंगे तो जब हो जाएगा। अभी ज्यादा हमको डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, इसलिए टेंशन लेने के बाद समझिएगा। अब डिटरमिनेंट का साइन याद रखो, बस इसको याद रखना कि ये फर्स्ट रो शुरू होता है प्लस से, सेकेंड रो माइनस से और थर्ड रो प्लस से, ये फिक्स है। फर्स्ट रो शुरू होगा प्लस से, सेकंड माइनस से, थर्ड प्लस से, और अल्टरनेट जाएगा। क्या जाएगा ये? अल्टरनेट। अल्टरनेट मतलब क्या? प्लस पर है क्या होगा? माइनस। माइनस पर यहाँ माइनस क्या होगा? प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस प्लस। ये साइन बस याद रखना। शुरू करें। अब देखो हम निकालना स्टार्ट करते हैं आपको माइनस के कोफैक्टर्स के बारे में। जैसे इसका कोफैक्टर निकालेंगे, यहाँ रखेंगे, है कि नहीं? कोफैक्टर को हम लोग AIJ या CIJ से इंडिकेट करते हैं, CIJ, है कि नहीं? चलो शुरू करें। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? जैसे इसका कोफैक्टर निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, जिसका कोफैक्टर निकालना है उसके सामने का रो और कॉलम को बंद कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, छिपा दीजिए। शुरू करें। एक बात और याद रखना शुरू से, डिटरमिनेंट जो है ना, वो दो रो दो कॉलम अगर होना, ABCD, ये दो रो दो कॉलम है कि नहीं? स्क्वायर में दो रो दो कॉलम है, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। क्या होता है? डायरेक्टली सॉल्व होता है। बस इसका सोल्यूशन ध्यान दो, पहले ऐसे काट देंगे और फिर माइनस देके कूट देंगे, याद रहेगा? काट देना फिर कूट देना, करते हैं ना, ठीक है? काट के कूटिए देंगे तुमको, बोलते हो ना जी। तो मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पहले इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर गुना करेंगे, कितना आएगा? AD, और फिर माइनस देंगे, इधर गुना करेंगे, BC, याद रहेगा ना? चलो शुरू करते हैं। इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या करेंगे? इसके सामने का कॉलम और रो को बंद कर देंगे। क्या बचा? 2 1 4 2 बचा ना, बिल्कुल ऐसा बचा। अब ये बचा तो क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे में, ऐसे गुना करेंगे या फिर माइनस देकर ऐसे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब माइनस देकर 4 कितना आया? 0 आया ना? आया 0। ये आया माइनस, इसको क्या बोलते हैं? माइनस। फिर यहाँ का साइन गुना कर दो, प्लस गुना करो तो 0 ही हो जाएगा। ये हो गया कोफैक्टर।
समझ में आया? 9 बार सिखाएंगे, 9 को निकालना, ठीक है? आ भी जाएगा। चलिए आप खड़े हो जाइए, हाँ आपसे बात करते हैं। इसका हो गया ना, अब किसका निकालना? इसका निकालना। तो क्या करेंगे, इसके सामने का कॉलम और इसके सामने का रो करते हैं। आगे अब क्या करेंगे, ये जो बचा है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के सॉल्व करेंगे और ऐसे गुना करके आ जाएगा 6 और फिर माइनस देंगे और फिर क्या देंगे 6 माइनस 1 कितना आएगा 5। ये माइनर कहलाएगा, कोफैक्टर नहीं, क्या कहलाया माइनर। अब यहाँ जो साइन और साइन में हम गुना कर देंगे, क्या हो गया माइनस 1, क्या हो गया कोफैक्टर्स। आई बात समझ में? क्या इसका कर पाएंगे? करते हैं। क्या करें, इसका निकालना, क्या करेंगे, सामने का कॉलम रो बंद करेंगे, बोले तो कितना आएगा 12 माइनस 2 कितना होगा 10 और यहाँ का साइन प्लस गुना करेंगे प्लस 10 रहेगा। हो गया ना, आया? चलो अब किसकी बारी, इसकी बारी। क्या करेंगे, सामने का रो और कॉलम बंद करेंगे, कितना हो जाएगा, कितना आएगा सोचो 4 माइनस 12 कितना होगा 4 माइनस 12 हाउ मच -8। क्या होगा यहाँ पे -8 और यहाँ फिर माइनस आया ना, इसको जब गुना करेंगे क्या हो जाएगा प्लस है। आई बात समझ में? हो गया। अब इसको निकालना चाहिए, ऐसे सिमिलर करेंगे, इसका निकालना सामने का ऐसे रो और कॉलम ऐसा, जिसका निकाला उसका ऐसे प्लस रख दो, हो गया। अब बोलो क्या गुना होगा इधर -1, अच्छा, और यहाँ प्लस से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा। चलिए एफर्ट से इसका बताइए, जल्दी एफर्ट से स्पीड में 4 माइनस 2 दैट इज 2 और यहाँ माइनस गुना कर देंगे। आप बताएं इसकी बात बंद करिए दिमाग में, -4 और यहाँ प्लस गुना करेंगे -4 ही आएगा। इसका बताइए, बंद करिए ऐसे दिमाग में 1 और -9 कितना -8 और फिर यहाँ माइनस गुना करके कितना आ जाएगा प्लस है। फिर इसकी वाली बंद करेंगे कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 -4 अब प्लस से गुना करेंगे माइनस। 9 बार सिखाए, अब कोई दिक्कत, बस इतना ही जानना था आपको, बैठ जाइए। अब देखिए क्या ये एडजॉइंट निकल गया? नहीं, ये इसके मैट्रिक्स जो एलिमेंट्स हैं इसका सारा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स निकला। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए को डिनोट करेंगे एडीजी ऑफ ए से, किसे करेंगे हम लोग? एडीजी मतलब एडजॉइंट, एडीजी मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। और ये कैसे निकलेगा? तो ये जो मैट्रिक्स आया है ना, अब इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए, हो जाएगा एडजॉइंट। आता है ट्रांसपोज करना ना, ट्रांसपोज तो पड़ा है ना। ट्रांसपोज क्या कैसे करते हैं? इसके रो एलिमेंट्स को उठा के कॉलम में शिफ्ट करते हैं, 0 -5 8 इसको उठा के ऐसे 8 -1 -1 उठा के ऐसे -4 8 -4, यही है आपका एडजॉइंट। पता तो कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है क्या? समझ में आ गया? एडजॉइंट निकालने का प्रोसेस क्या है? अगर हाँ सब एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या करेंगे, इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मतलब इसका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल करके यहाँ रखते जाएंगे, एक मैट्रिक्स बना। इस मैट्रिक्स में 0 क्या है 1 का कोफैक्टर, -1 क्या है 2 का कोफैक्टर, 10 क्या है 3 का कोफैक्टर। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकाल देंगे, उसका नाम दे देंगे बी सी, जो नाम दे दीजिए, और इसको जब ट्रांसपोज कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा एडजॉइंट। निकालने आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो मैं क्वेश्चन दूं आपको बनाने के लिए, चलिए दे रहा हूं। क्वेश्चन है, लाइए किताब दीजिए, मैं उसी से देता हूं आपको। चलिए एक कोफैक्टर्स आप लोग निकाल कर मुझे दिखाइए। आप लोग एडजॉइंट निकाल कर दिखाइए। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, क्या दिया हुआ है? मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, 1
-1 2 3 1 -2 1 0 3। ठीक है, एक काम करिए, अभी आप माइनस डाल दीजिए इसको बराबर। सवाल है फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको नोट नहीं करिए, इसको करिए, जल्दी सॉल्व करिए, आराम से करिए। नए बच्चों के लिए साइन यहाँ लिखा हुआ है, करिए, बनाइए। चलिए, हो गया। देखिए एक बार हम फिर बनाते हैं आप लोगों के लिए, मैच कराइएगा, ध्यान देना बच्चे, इधर नए बच्चे ध्यान दो। क्या निकालना है इसका? एडजॉइंट। ठीक है, तकलीफ नहीं ना हो रही निकालने में। चलिए क्या करेंगे, इससे एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे बी नाम का। इसका एलिमेंट इसका कोफैक्टर होगा, कर लेते हैं कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर निकालना, ऐसे बंद कर दो, 3 अब -0 3 है, इसका प्लस साइन गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका निकालना है, ऐसे बंद कर देते हैं। 9 अब -2 कितना 7, और यहाँ से क्या है माइनस, तो माइनस गुना करेंगे। फिर इसकी बात ऐसे 0 और -1 प्लस से गुना करेंगे, -1 ही रहेगा। फिर इसकी बारी ऐसे से बंद किया, तो ऐसे बंद कर दिया हमने। 3 अब -0 3 यहाँ माइनस तो माइनस, फिर इसका बंद कर लिया 3 -2 1 प्लस तो प्लस, फिर इसका बंद किया 0 -1 माइनस तो प्लस, फिर इसका बंद किया 2 -2 0, ये किया हमने 2 -6 -4 कितना +4, फिर इसका 1 -3 -2। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, बी का ट्रांसपोज। 3 -7 -1 -3 1 और 0 4 -2 आया सबका, आया सबका, देखो आया बाबू, क्या तो आपको तो मेंशन किए थे। अच्छा एक काम, काटो कर दो, काटो ऐसे काटपुट करो ना साइन, काटपुट तो कभी ऐसे करते हैं। अच्छा काटपुट करना होगा तो आप इधर से ऐसे करते हैं या ऐसे करते हैं, कौन सी करते हैं? आप ऐसे करते हैं, इसलिए आपको गलत हो रहा है। आप यहाँ पे करते हैं जनरली, देखो मैंने ऐसे कितना अच्छा बताया, काट देंगे और कूट देंगे। जनरली अगर क्रॉस का साइन बनाना होता है तो हम लोग ऐसे बनाते हैं कि क्रॉस का साइन ऐसे बनाते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आदत ऐसे बताया मैंने, काट के कूट देना। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है बहुत सिंपल है, पर लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर राइट टू, आई बस समझ में, बाकी सब ठीक है ना, सही है ना। चलिए अब एक और देते हैं आपको, ये आखिरी है, बनाइए आप लोग, ठीक है। अब आप समझ गए ना, अब यही काम करना है आपको, कम से कम 50 क्वेश्चन करना है, आप समझ, यही काम करना है, सेम, कुछ नहीं करना है। चलिए एक मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 5 1 -1 2 3 -1, ये एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट नहीं, क्या है, एक मैट्रिक्स है। आपको इसका एडजॉइंट निकालना, 1 2 5 1 -1 2 3 -1, फाइंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्या निकालना आपको, इसका एडजॉइंट निकालना है। ये कितना है हमारा 5, ये हमारा कितना है 3। चलिए निकाल जल्दी, फाइंड आउट करिए। ये पहला है और एक और दे रहे हैं दूसरा,
और मैट्रिक्स दे रहे हैं ए -2 3 -5 4 2 बनाइए इसको। ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसका बनाते हैं, इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बनाते हैं। कितना आया हमारा बी। चलिए कोफैक्टर निकालते हैं। माइनस माइनस प्लस 1 अब माइनस माइनस प्लस 3 कितना आएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई करें 4 ही आएगा। इसको ऐसे रखते हैं -1 हमारे साथ +2 कितना 1 और यहाँ साइड माइनस माइनस आ रहा है। आया इतना क्या आप लोगों का आपका आया है, आप बताएं आपका ये आया 4 आया ये आया है +3 कर देंगे। ध्यान दीजिए भाई, देखिए ऐसे बंद करेंगे आप, बंद करेंगे ना ऐसे गुना करेंगे कितना आएगा ये -1 फिर माइनस देंगे। ध्यान देना अब फिर ये कितना आएगा -2 तो माइनस कितना हो जाएगा +2 कितना आ जाएगा 1 आएगा फिर यहाँ साइड का माइनस। ये बोलना है दिक्कत है आपको बताना है। इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे बंद करते हैं 3 अब माइनस देकर फिर -2 +2 कितना आ जाएगा 5 अब प्लस से उल्टा नहीं आएगा फट से निकाल लीजिए से बंद कीजिए -2 -15 -17 यहाँ माइनस लगेगा +17 इसको ऐसे बंद करिए -1 और -10 -11 प्लस उल्टा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ऐसे बंद करिए 3 -4 कितना -1 यहाँ माइनस लगाएंगे +1 इसका निकालना ऐसे बंद करिए -2 -5 कितना हो जाएगा हमारा 3 प्लस से गुना करें ये आएगा। इसकी बात करते हैं -1 -5 -6 माइनस गुना करेंगे +6 हो जाएगा ये +6 हो जाएगा और ऐसे बात करेंगे -1 माइनस कितना आ जाएगा हमारा -2 तो जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो होगा बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर लिए घुमा दीजिए इसको 4 -1 5 इसको घुमा दीजिए 17 -11 1 और 3 6 -3 आ गया आसानी से आया इतना। इसका देखो दो कलम पर निकालना ठीक है। क्या निकालना आपने एक मैट्रिक्स बी कोफैक्टर निकाला इसका निकालना है तो सामने का रो कॉलम बंद करे क्या बचा सिर्फ 4 बचा क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए बचा ही नहीं क्या बचा जो बचा क्या बचा 4 क्या करेगा सिर्फ 4 है कि नहीं तो दिक्कत। और यहाँ साइन क्या होता है प्लस गुना करेंगे इसका निकालना है ऐसे बंद कितना बचा -5 सेकंड में साइन क्या होता है माइनस क्या हो जाएगा +5 इसका निकालना है बंद कीजिए कितना 3 माइनस यहाँ होता है माइनस गुना कर लीजिए इसका -2 प्लस वही रहेगा। अब बता दो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा बी का ट्रांसपोज 4 5 -3 -2 किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए आज आपको कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एडजॉइंट इनवर्स प्रॉपर्टीज शुरू कर लें उठा दो मैं इसको। अब देखो इनवर्स देखो क्या देखो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मिटा दो। आइए देखते हैं भारतीय मात्रा और से चलिए देखिए हेडिंग डालिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कहता है कि if A is a non-singular मैट्रिक्स। अच्छा नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। A is a non-singular matrix then inverse of matrix A is denoted by A inverse। किसको कहते हैं हम लोग A inverse and defined by
डिफाइंड बाय, देख लीजिए कितना आसान से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। इनवर्स निकालने में कोई मेहनत नहीं है, एडजॉइंट निकालना है। अब जब इनवर्स निकालना है ना, आप क्या कर लो, एडजॉइंट निकाल लो, निकाल लो एडजॉइंट, निकल जाएगा ना, और आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, आप दोनों को डिवाइड कर दो, हो जाएगा इनवर्स। आपको एडजॉइंट निकालने आता ही है, डिटरमिनेंट निकालने आता ही है, दोनों क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। और ये पता ही आप लोगों को कि वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए कहीं भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां जीरो हो गया है ना, जीरो से डिवाइड करके आ जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, है ना। अगर डिटरमिनेंट जीरो आ गया तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? अब चलो एक छोटी सी बात पूछ लेते हैं, रितेश आप बताओ, जब इनवर्स निकालना है तो पहले आप एडजॉइंट निकालोगे या डिटरमिनेंट? सॉरी बोलिए, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, है ना। ठीक है, बेचारे खूब मेहनत किया, एडजॉइंट निकालूंगा, डिटरमिनेंट कहीं जीरो आ गया तब होगा, क्या भाई, जीरो आ जाए तो सब मेहनत बेकार हो गए, क्या फायदा है कि नहीं। पहले क्या निकालना चाहिए, डिटरमिनेंट, है कि नहीं। पहले चेक तो कर लो सिंगुलर है कि नहीं सिंगुलर है, कहीं अगर डिटरमिनेंट ही जीरो आ गया तो फिर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, काय को मेहनत करेंगे एडजॉइंट निकालने में। आई बात समझ में? तो इनवर्स जब भी मिले बनाने को तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिटरमिनेंट। अगर जीरो नहीं आ रहा तो उसका एडजॉइंट निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, बन जाएगा। नोट कर लीजिए, तो वही एग्जांपल आप लोग को हम बताते हैं जो अभी आप बनाए थे, मिटा दो मैं इसको, नोट करिए। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग जरा में टैकल करेंगे। हो गया ना सबका लिखा हुआ? जैसे अभी हम इससे पहले कौन सा क्वेश्चन दिए थे डिटरमिनेंट इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट निकालने के लिए, तो फर्स्ट अभी जो दिए थे, दो दिए थे ना, तो क्या था, रो वाइज बोलिएगा, 1 2 5 -1 2 3 -1, है ना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, डिटरमिनेंट। ध्यान दो बच्चे, डिटरमिनेंट निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है, तो फैक्टर निकालने आ गया ना, डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहले साइन आता है डिटरमिनेंट का, यहाँ क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, और ये क्या होता है आपका, अल्टरनेट होता है। ठीक है, अब समझो डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर दो रो दो कॉलम हो ना, अगर दो रो दो कॉलम हो तो पता है ना, सीधे डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है, ऐसे गुना कर लो पहले, फिर माइनस देके ऐसे। पर तीन रो तीन कॉलम कैसे सॉल्व होता है, याद रखना, तीन रो तीन कॉलम डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, उसको इसमें चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा डिटरमिनेंट के लिए बता देते हैं आप लोग, ठीक है ना। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है ये आप लोग पहले बताते हैं, समझिए। डिटरमिनेंट में कॉन्सेप्ट है रो एंड कॉलम का। किसका कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स में कुछ भी गुना करेंगे तो सारे मैट्रिक्स में होगा, जोड़ेंगे तो सारा मैट्रिक्स जुटेगा, पर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट में बताते हैं ना, रो रो चचेरा भाई है, कॉलम कॉलम मौसेरा भाई है, मतलब रो का रो से रिश्ता होगा, कॉलम का कॉलम से। तो शॉर्ट में समझिए दो बच्चे आप लोग, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए किसी एक रो या एक कॉलम को चूज करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, आप समझ गए। मान लो आप फर्स्ट रो को चूज कर लो, चाहे फर्स्ट कॉलम को, किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझाने के लिए आपको मैंने, हम इसको यूज कर लें, फर्स्ट रो का इस्तेमाल कर लें आप लोग समझाने के लिए। तो पहली बात क्या, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है तो किसी एक रो या एक कॉलम को चूज करना पड़ेगा, इसको चूज कर लिए। अब जिसको चूज किया ना उसी का साइन यहाँ लिखोगे, यहाँ साइन क्या था, प्लस था, और यहाँ माइनस है, यहाँ आई बात समझ में। लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। अब एक बार यहाँ जाना है, एक बार यहाँ जाना है, एक बार यहाँ जाना है, सॉल्व हो जाएगा। शुरू करें, देखिए 1 बाय 1 तीनों के पास जाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, पहले यहाँ जाएंगे, तो जब यहाँ जाएंगे तो पहले नीचे का साइन देंगे प्लस, और ये क्या है 1, है ना, इसको यूज करना। अब जिसको भी यूज करोगे, सामने का रो करो, क्या करोगे, बंद कर दोगे, क्या बचा, -1 3 -1 बचा ना, इसमें लिख दे, हो गया काम। तक यही काम सब में करना है,
इसका हो गया। अब इसकी बारी, यहाँ क्या है माइनस, ऊपर क्या है 2। अब क्या करेंगे, इसके सामने का रो कॉलम ऐसे बंद करेंगे। कितना बचा 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है। फिर अब इसकी बारी प्लस 5, सामने का रो कॉलम बंद करेंगे। कितना आएगा 1 माइनस 1 2 3। आप चाहो तो ऐसे करके, पर ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब अब ऐसे आ गया तो सॉल्व हो जाएगा ना। अब तो काट देंगे, माइनस देके कूट देंगे, नमक मिर्चाई डाला के कूट देंगे इसको। यहाँ पर लिए पर ऐसे गुना करेंगे, माइनस माइनस कितना प्लस 1, फिर माइनस कितना माइनस 3 कितना हो जाएगा प्लस 3। ये ऐसे गुना करेंगे माइनस 1 फिर माइनस आई कितना माइनस 2 कितना हो जाएगा प्लस 2। ये 5 3 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया ये 4। ये कितना आएगा 1 गुना करेंगे कितना माइनस 2। ये 4 और कितना आ जाएगा 20। आंसर इज 22। क्या ये 0 है? नहीं, 0 नहीं आ रहा, मतलब क्या निकलेगा इनवर्स निकलेगा, है ना। एडजॉइंट निकल गया। अब क्या निकाल लो, डिटरमिनेंट निकल गया। अब क्या निकालो एडजॉइंट। बोलो कोई दिक्कत? हाँ भाई ध्यान दीजिए, आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं। अरे भैया झूठ एक काम करो, गुना करो, कितना हो जाएगा? हाँ जी, अरे कितना आ जाएगा? कितना आएगा ये? अच्छा हाँ, क्या स्थिति है? आप क्या बात कर रहे हैं? ये लल्लू वाली बात है। पर ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। इसको गुना करना आसान है या इसको जोड़ना आसान है? बॉड मास पड़े हो ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ना। कर लिए ब्रैकेट सॉल्व, इसको गुना करें या इसको ऐड करें? क्या बात कर रहे हैं आप? बात कर रहे हैं ऑप्शन में नहीं थे हमको ये है ना। ये होता है कभी कभी। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? क्योंकि ये सब चीजें तो पार्टिकुलर चीज है। कभी कभी आप ज्यादा जब बनाने लगते हैं तो कंफ्यूजन जैसा पैदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और समझ आया? तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे और फिर क्या करेंगे इसको। क्लियर है? अच्छा, इसलिए हम पहले आशा से करती है कि पूछ कौन रहा है। आपका तो कैलकुलेशन बहुत अच्छा है ना, कोई बात नहीं। ये बताता है कि इस समय पे कभी दिमाग हम लोग का फंस सकता है। कहीं याद रखना, आइंस्टाइन जैसे व्यक्ति का दिमाग जब फंस सकता है, हैंग कर सकता है, तो हम और आप तो कुछ है ही नहीं। तो ये सब चीजें होती रहती है। बड़े बड़े कैलकुलेशन में छोटी छोटी घटनाएं होते रहती है। शुरू करें, पर उसको कंट्रोल करना है। आगे बढ़े, अब निकालते हैं एडजॉइंट। चलिए एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे? इस मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसका नाम होगा बी, ठीक है। और इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। फट से निकाल देते हैं, और तो पहले से निकाल देते हैं, इसको हटा दें, इसकी जरूरत है नहीं। 1 का कितना आएगा हमारा 4, इसका कितना आएगा 1 हो जाएगा -1, और इसका कितना आएगा हमारा 5, ठीक है। इसकी बात कैसे बंद करिए, -2 और -15 कितना हो जाएगा -70, माइनस का कितना आ जाएगा +70। इसको ऐसे बंद कीजिए, -1 और -10 कितना -11। फिर इसको इतना है क्या आप बना लो तो अच्छा चलो इसकी बात करते हैं ऐसे। 3 और -1 कितना -1 कितना आ जाएगा +1। इसकी बात करते हैं -2 और +5 कितना 3। इसकी बात करते हैं -1 और -5 कितना -6 कितना हो जाएगा ये +6। इसको -1 और -2 -3 आया ना। चलिए तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा हमारा? एडजॉइंट ऑफ कितना हो जाएगा? बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कर लीजिए 4 - 1 5 17 - 11 1 3 6 - हो गया जी। अब देखो क्या निकालते हैं, क्या निकालना अपने को? इनवर्स। क्या लिखेंगे? A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब बता दो एडजॉइंट ऑफ A कितना है? 4 - 1 4 17 3 -1 -11 6 5 1 - आया ना। और डिटरमिनेंट कितना है हमारा 22। अब आप क्या करोगे? मैट्रिक्स है, डिवाइड करें तो सब डिवाइड करेंगे। क्या सब कटने वाला है क्या? नहीं, तो डिवाइड कर भी सकते हो या इसको ऐसे बाहर ऐसे 1/22
4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3 इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, हो गया आंसर। तो दिक्कत अगर सब कट रहा होता तो डिवाइड कर देते, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं और आंसर किताब में ऐसे ही है। आई बात समझ में? अब बता दो इनवर्स निकालना मुश्किल है? नहीं। अब क्या नहीं आता? एडजॉइंट आता है, डिटरमिनेंट आता है, डिवाइड करना आता है, मैट्रिक्स एलिमेंट करना। कहानी खत्म। समझ में आया? इसको नहीं नोट करना है बच्चे, एकदम नहीं, रहने दो बोर्ड पे। हम एक देते हैं ना, उसको बनाओ, ना बने तो फिर इसको नोट करना नहीं है। तो सवाल है ना, क्वेश्चन है, दोबारा बताएंगे, ठीक है? एक हम बनाएंगे, एक आप बनाओगे, है ना? ये होना चाहिए। तब थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन लगेगा डिटरमिनेंट की वजह से, पर आप समझ में आ रहा है डिटरमिनेंट वगैरह इस विशेष है नहीं। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देते हैं इस बॉक्स में, ए टू -3 3 2 2 3 3 -2 if find A inverse। चलिए एक क्वेश्चन ये दिया, पहला क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिया, आप लोग इसको बनाएंगे। चलिए मैं स्टार्ट करूं बनाना, इसको सब लोग बना लिए उम्मीद करते हैं, बना लिया ना? आइए इसको एक बार फिर से सॉल्व करें हम लोग, इसको फिर से एक सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं। देखो न्यू स्टूडेंट थोड़ी आपको दिक्कत होगी, पुराने वाले तो आदत है ना, बहुत बार बना चुके हैं लोग, इन लोगों को पता है, ठीक है? टेंशन मत लो, आप आराम से बनाओ, ठीक है? प्लस माइनस का अच्छे से ध्यान दो। चलिए ये मैट्रिक्स है हमारा, अपने को निकालना है क्या चीज का? इनवर्स। चलिए पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं। प्लस क्यू पकड़ेंगे, सामने का रो कॉलम करेंगे 4 माइनस -6 प्लस 10, फिर यहाँ से आता है माइनस, ऊपर क्या है -3 ऐसे लेंगे, रो कॉलम बंद करेंगे 4 और -9 दैट इज -5, ठीक है? फिर इसकी बात करते हैं, -4 और -6 -10 प्लस ये कितना है ये माइनस, कितना आ जाएगा 20 -50 और फिर -30। आई बात समझ में? कितना आएगा आंसर मेरा -25 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स निकलेगा। तो क्या है? चलिए अब इससे दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे, कौन सा हमारा? बी नाम का। चलिए इसका कोफैक्टर निकालते हैं, प्लस गुना करके नहीं आएगा, इसका निकालते हैं -5 और माइनस गुना करेंगे हो जाएगा +5, इसका निकालते हैं -10 प्लस गुना करेंगे -10, इसका निकालते हैं, बंद करते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए, निकालते जा रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा फिर से। इसका ऐसे बंद करेंगे, ऐसे बंद करो ना, हाथ से ऐसे पेन रख लो, ऐसे बंद कर लो, -6 और माइनस और फिर +6 कितना हो जाएगा 0। इसका ऐसे निकालते हैं, बंद करिए 4 और -9 कितना आएगा -5 प्लस गुना करेंगे -5, इसका निकालते हैं -4 और +9 कितना हो जाएगा हमारा +5 और यहाँ माइनस और माइनस गुना कर देंगे। इसकी बात करते हैं, इसका ऐसे निकाल लेंगे -9 और +6 दैट इज -4। ध्यान दिया ऐसे -9 और +6 कितना हो जाएगा हमारा 3 -3
प्लस गुना करेंगे ये रहेगा। इसकी बात करते हैं -6 + 6 0, 6 - 6 ठीक है ना। इसकी बात करते हैं 4 और माइनस में कितना +6 कितना आ जाएगा हमारा 10 प्लस गुना करके कितना आया इतना जी। मैच कर लीजिए। कहाँ नहीं मैच कर रहा है? अरे आप बताइए, आपका दूर कर दे, कहाँ नहीं मैच कर रहा है? यहाँ यहाँ ना एक बार ऐसे बंद कर देते हैं। अच्छा -15 सॉरी ऐसे बंद कर लीजिए। -9 -6 -15 आ गया। चलिए तो एडजॉइंट कितना हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? b का ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज कर दिए क्या कैसे? 10 5 -10 0 -5 -5 -15 0 10 आया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या निकालना अपने को? इनवर्स निकालना है। तो चलो ना इनवर्स निकालते हैं भाई। कितना होता है हमारा? यहाँ लिख देते हैं ए इनवर्स क्या होता है हमारा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट कितना है हमारा? 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 10 5 कितना -25। अब एक काम करते हैं, देखो इसमें इसको सब में डिवाइड करेंगे, कटेगा फ्रैक्शन में आएगा। एक काम करते हैं ना, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं। अच्छा माइनस काटने के लिए -5 कॉमन ले लीजिए। -5 कॉमन लेते हैं, याद है ना मैट्रिक्स में कॉमन आता है ना जी, सब में से आएगा। तो यहाँ से निकलेगा माइनस कितना आ जाएगा? -2 ये 0 ये 3 ये कितना -1 1 0 ये 2 1 -2 प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। बटा कितना -25 करके कितना आ जाएगा हमारा 5। आंसर इज 1/5 -2 0 3 -1 1 0 2 1 कितना -2 आ गया हमारा आंसर। किसी को दिक्कत नहीं ना? और इसका सेकंड में तो बड़ा सा है, ये तो बहुत इजी है। डिटरमिनेंट टाइप निकल जाएगा, नोट करिए। इधर सबका मैच कर गया आप लोग का, इधर मैं इरेज कर दूं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को मैं बनाकर दिखाता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? ए दिया हुआ है कितना 3 -5 -1 2। एक काम करो फट से डिटरमिनेंट निकालो, ऐसे काट देंगे और माइनस देके कूट देंगे। आंसर इज कितना 1, जो 0 नहीं है इनवर्स निकलेगा। अब क्या निकालेंगे? इसे एक मैट्रिक्स डी नाम का। चलो इसका को फैक्टर 2 प्लस गुना करेंगे 2 रहेगा। इसका -1 माइनस गुना करेंगे +1 हो जाएगा। इसका -5 +5 इसका 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? बी का ट्रांसपोज 2 1 5 3। पता है ना कैसे निकलता है? अब इनवर्स कितना आ जाएगा हमारा? तो एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना है? 2 5 1 3। डिवाइड कैसे करेंगे? 1 से, तो वही रहेगा हमारा आंसर 2 5 1 3। आई बात समझ में? आपको इनवर्स निकालने आ गया, एडजॉइंट निकालने आ गया। कोई दिक्कत? बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं। एक क्वेश्चन और डील करते हैं, बता दो इसको। एक क्वेश्चन और डील करते हैं, इसके बाद आप क्वेश्चन सारा बनाकर लाइएगा। कहता है चलिए, कहता है कि इफ ए इक्वल टू देखो a इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 2 3 5 -2 2 3 5 -2। ध्यान देना कह रहा है कि प्रूव दैट a इनवर्स इक्वल टू 1/19 है। कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, विचित्र नहीं है। a दिया हुआ है, कह रहा a इनवर्स निकालो, कितना आएगा? देखते हैं आकर क्या आता है नहीं आता है। शुरू करें, चलिए पहले क्या निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए। निकालिए डिटरमिनेंट, इसको डिटरमिनेंट लिखिए। कितना आ जाएगा यहाँ पे? -4 अब -15। देखो -19 आ रहा है ना,
ठीक है। फिर क्या निकालेंगे इनवर्स, एक निकालेंगे मैट्रिक्स, आसानी से आ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको बंद करेंगे ऐसे -2, इसको बंद करेंगे 5 -5, इसको बंद करेंगे 3 -3, कितना आ जाएगा हमारा 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा, बी का ट्रांसपोज कर दीजिए, -2 -5 3 2। हमारा ए इनवर्स कितना हो जाएगा हमारा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कितना हमारा -2 3 -5 2, एडजॉइंट कितना है हमारा -19। अब एक काम करो, जो लाना उसे मैच करो, 19 तो चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, और ये ए होना चाहिए। तो क्या ये ए जैसा है क्या, 2 3 बिल्कुल है, बस खाली प्लस जगह पे माइनस है, माइनस जगह पे प्लस है। एक काम करो, माइनस को ले लो, कितना हो जाएगा 2 -3 5 -2 भाई कितना -19 कट गया। क्योंकि साइन में -3 होता है। एक मिनट कहाँ पे, इसमें हाँ इसमें 3 सेकंड। अच्छा इसमें निकालते हो, हाँ यहाँ होगा, नेगेटिव गुना हो जाएगा। देखो इसको एडजॉइंट निकालो, इसको ऐसे बंद किए -2 है, प्लस से गुना किए, इसको बंद के कितना है 5 माइनस से गुना किए, इसको बंद के 3 यहाँ माइनस होता है, तो -3 यहाँ -3 छूट गया था। अच्छा कि आप लोगों ने याद दिलाया, कितना आ जाएगा +3 हो जाएगा। अब देखो सेम आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 3 5 माइनस, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब भाई कितना 19, 1/19 है, हो गया प्रूव। आई बात समझ में, तो दिक्कत, चलिए ध्यान दीजिए। तो ये है आपका इनवर्स का मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज में लगभग आपके क्वेश्चन जो हैं वो तकरीबन 37 है, सब बन जाने चाहिए, है कि नहीं, इजी है। उम्मीद करते हैं कल बना लीजिएगा, है ना। और सैटरडे को जब क्लास, आज तो फ्राइडे है ना, अच्छा मंडे को जब क्लास चले तो आप सब दिखा लीजिएगा। तो मंडे को हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। चलिए तब तक आप सब लोगों को धन्यवाद, बनाइए और लेकर आइए, ओके।